नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें कि केदारनाथ एक चमत्कारी जगह है जहां अनेकों चमत्कार हुए, लेकिन एक ऐसी घटना भी घटित हुई जिसे देखकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, पंच केदार में से एक है। केदारनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें। ऐसे में दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब केदारनाथ जाती हुई बस गिरी खाई में। उसके बाद महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आप हैरान रहने वाले हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव की महिमा और चमत्कारों से दोस्तों भला कौन अवगत नहीं है। सभी ने महादेव के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी तो सुना या फिर देखा ही होगा। ऐसा ही चमत्कार हुआ बनारस में रहने वाले रोहन जी के साथ, जिसे जानकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, रोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। रोहन बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन रोहन ने अपने ऑफिस से कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। रोहन के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। रोहन ने सभी के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा रखी थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठकर जा सकते थे। रोहन 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे के करीब केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपना पहला दिन का आधा सफर पूरा कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्यास्त हो चुका था और उस समय रोहन की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। रोहन को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें विश्वास था कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे दोबारा से बंद कर लेते हैं और महादेव को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार के बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ रोहन महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सब सामान लूटकर नीचे उतर गए और भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देखकर दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। तभी उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अरे कोई बात नहीं, आप यही इंतजार करो, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आया कि इतने सुनसान जंगल में वो व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को पता ही नहीं चला कि उनकी आंख कब लग गई। 30 मिनट के बाद रोहन की आंख खुली। रोहन ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देखकर रोहन आश्चर्य में पड़ गया। रोहन ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी लोग नीचे उतरते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने भयानक जंगल में, इतने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहाँ से है और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब रोहन समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं महादेव थे, जिनसे रोहन ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल पड़े। दोस्तों, आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम का श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ
यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। केदार का अर्थ दोस्तों दलदल होता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। ऐसे में दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में इस घटना के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।